कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ करते करते, दौड़ते भागते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते अचानक मन थक कर बैठ जाता है। बाहर से सब सामान्य चलता रहता है, लेकिन भीतर जैसे कोई कह रहा होता है कि अब बस, अब और नहीं। रात को नींद भी आती है, पर मन को आराम नहीं मिलता। सुबह उठते ही फिर वही चिंता, वही भाग दौड़, वही संघर्ष सामने खड़ा मिलता है। ऐसे ही किसी थके हुए पल में अगर मन शांत होकर सुन सके तो लगता है जैसे कहीं भीतर से एक आवाज आती है, रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, सब कुछ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। यही वो क्षण है जहां भक्ति और जीवन का मिलन शुरू होता है। जब हम हनुमान जी की कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है कि शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, असली शक्ति मन की होती है। रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी के पास असाधारण बल था, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण था उनका विश्वास और सेवा का भाव। वे हर कठिन परिस्थिति में भी घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वे राम काज कर रहे हैं। ये बात आज के जीवन में भी उतनी ही सच है। जब इंसान अपने कर्म को ईमानदारी से करता है तो थकान आती जरूर है, लेकिन निराशा स्थायी नहीं रहती। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग आगे निकल जाते हैं और हम वहीं खड़े रह जाते हैं। तब मन में शिकायत उठती है कि आखिर मेरी कोशिशों का क्या अर्थ है। ऐसे समय में कबीर दास का एक भाव याद आता है कि धीरे धीरे सब कुछ अपने समय पर होता है, बीज बोते ही फल नहीं मिल जाता। हनुमान कथा भी यही सिखाती है कि धैर्य और निरंतरता ही असली विजय दिलाते हैं। थक जाना गलत नहीं, पर हार मान लेना ही असली हार है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता उसे कमजोर बना देती है। जब हम केवल परिणाम के पीछे भागते हैं तो हर असफलता हमें तोड़ देती है, लेकिन जब हम अपने कर्म को सेवा समझकर करते हैं तब थकान भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। हनुमान जी ने कभी अपने पराक्रम का श्रेय नहीं लिया, हमेशा इसे प्रभु की कृपा माना। यही भावना मन को हल्का करती है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, लगता है कि अब कोशिश बेकार है। लेकिन ठीक उसी समय कोई छोटी सी बात, कोई कथा, कोई भजन या किसी का एक वाक्य फिर से हिम्मत जगा देता है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल जाए। सूरदास के पदों में भी यही भाव मिलता है कि जब भक्त का मन टूटने लगता है तब ईश्वर उसे संभाल लेते हैं। ये संभालना बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि तुलना बहुत बढ़ गई है। हर किसी को दूसरों की सफलता दिखती है, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष नहीं दिखाई देता। ऐसे में अपने जीवन की राह पर विश्वास बनाए रखना कठिन हो जाता है। हनुमान कथा हमें ये समझाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे जब व्यक्ति भक्ति से जुड़ता है तो उसे समझ आता है कि थकान केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है, और मन को आराम केवल नींद से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। जब मन में ये भरोसा जागता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, तब संघर्ष हल्का लगने लगता है। यही अनुभव कई लोगों ने साझा किया है कि जब उन्होंने हनुमान जी का स्मरण शुरू किया तो समस्याएं तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें सहने की ताकत मिल गई। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब व्यक्ति बार बार असफल होता है तो वो अपनी ही शक्ति पर संदेह करने लगता है, लेकिन भक्ति उसे याद दिलाती है कि हर गिरना अंत नहीं बल्कि अगली उठान की तैयारी है। हनुमान जी भी अपने बल को तब तक नहीं पहचान पाए जब तक उन्हें याद नहीं दिलाया गया। ठीक वैसे ही हम भी अपनी शक्ति भूल जाते हैं। धीरे धीरे जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां हर काम बोझ लगता था, अब वही जिम्मेदारी अवसर लगने लगती है। व्यक्ति समझने लगता है कि संघर्ष ही उसे मजबूत बना रहा है। यही कारण है कि जो लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं वही आगे चलकर दूसरों को सहारा देने की ताकत रखते हैं। ऐसी ही जीवन से जुड़ी बातें हम अक्सर श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों के माध्यम से साझा करते हैं, जहां भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि जीवन को समझने का माध्यम बनती है। उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और थकान के क्षणों में भी उम्मीद बनाए रख सके। अंत में बस इतना समझ लेना जरूरी है कि थक जाना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की निशानी है, लेकिन वहीं रुक जाना सही नहीं। जब मन कहे कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, तब थोड़ी देर रुककर हनुमान जी को याद कर लेना चाहिए। विश्वास की एक छोटी सी लौ भी अंधेरे को दूर कर सकती है। संघर्ष खत्म न भी हो तो भी मन मजबूत हो जाता है, और वही असली जीत होती है।
अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने भी कभी मेहनत करते करते खुद को थका हुआ पाया हो, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित मत रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो शायद अभी इसी संघर्ष से गुजर रहे हों। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और मन को संभालने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें और जीवन की यात्रा में आपका साथ देती रहें।